पत्ती के पैकेट पर इस्त्री फेरें और हैरानकुन नताइज देखें। बेकिंग सोडा के इतने फ़वाइद कि आप जानकर हैरान रह जाएंगी। प्याज पर पत्ती डालें और रिजल्ट्स देखें। प्लास्टिक की बोतल के इतने फ़वाइद कि आप चौंक जाएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। मेरी टिप नंबर 1 आटे को लेकर है। आटा जब भी हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो अक्सर आटा ज़्यादा आ जाता है और हमारे घर में आटे का इस्तेमाल कम होता है, तो इस वजह से आटा ज़्यादा दिन या ज़्यादा अरसा पड़े रहने से उसमें सूंडियाँ और कीड़े पड़ जाते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि नमी या बरसात के मौसम में अक्सर आटा अगर थोड़ा हो तब भी उसमें सूंडियाँ और कीड़े पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कड़ी पत्ते गरम मसाले में जो मौजूद कड़ी पत्ते होते हैं वो कुछ आपने उसके आटे के अंदर दबा देने हैं, तो इससे आपका जो आटा है उसमें सूंडियाँ और कीड़े नहीं लगेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप तो कुछ लौंग थोड़े से आटे के अंदर दबा दें, तो इससे भी आपका आटा जो है वो सेफ़ रहेगा और उसमें कीड़ियाँ और सूंडे नहीं पड़ेंगी। प्लास्टिक की बोतल तो हर घर में मौजूद होती है और प्लास्टिक की बोतल से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स बनाए जाते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनाइज़र आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी जो हमारे किचन में बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। अगर हम प्लास्टिक की बोतल को इस तरह से कट कर लें और एक छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बना लें तो ये हमारे बड़े काम आने वाला है। अक्सर हमारे किचन में सिंक में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब हम किचन में सारा दिन बर्तन धोते रहते हैं तो बर्तनों में जो चिकनाहट और खाने पीने की अशिया होती हैं उनसे बहुत बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि जब आप रात को सोने के लिए जाएं और किचन को वाइंड अप कर दें, सारा काम मुकम्मल कर दें, तो आपने सिंक के अंदर इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को रख देना है। तो आप जब सुबह आएंगी तो किचन में आपकी बैड स्मेल किचन से नहीं आएगी। तो कैसी लगी आपको टिप, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में जब भी मिसालें, दालें, सूजी या कोई भी इस तरह से चीज़ें आती हैं जिनको हमने बोतलों में या जार में डालकर महफूज करना होता है, तो प्लास्टिक की बोतल के ऑर्गेनाइज़र को अगर हम इस तरह से रख कर दालें, मिसाला, चीनी या कोई भी इस तरह से पाउडर टाइप चीज़ जब हम इसमें डालेंगे तो हमारी कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरेगी और सारी हमारी जार के अंदर महफूज हो जाएगी। तो प्लास्टिक की बोतल के इस ऑर्गेनाइज़र के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो कैसी लगी आप मेरी नेक्स्ट टिप सिंक को लेकर है। सिंक अक्सर चिकनाहट वाली चीज़ों से बंद हो जाते हैं और हमें बहुत मसला होता है, हम बर्तन नहीं धो पाते और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपने करना क्या है कि जब भी सिंक हमारा बंद हो जाए, क्लोज़ हो जाए और इसमें कोई चीज़ फंस गई हो, पानी ड्रेन ना हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने एक पतीला लेना है और उसमें पानी गर्म करना है। पानी जब उबल जाए तो उसमें 2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा के डालने हैं, मीठे सोडे के। तो जब ये उसमें उबल जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देगचा पानी का एहतियात से उठा कर के आपके हाथ पर ना डले, आपने उसमें सिंक में डाल देना है। तो आपका सारा जो पानी उसमें जमा हुआ है वो सारा इस तरह से फ्लश कर जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप बताइएगा ज़रूर। मेरी ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली टिप है। इस टिप से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ये टिप मेरी पत्ती को लेकर है, पत्ती के पैकेट्स को लेकर है। जब भी हमारे घर में पत्ती के दालों के या मिसालों के कोई भी पैकेट्स आते हैं तो उनको हम इस तरह से काट देते हैं ऊपर से और मिसालें या दालें हम उसमें पत्ती हम जार में डाल के महफूज कर लेते हैं और जो बाकी बचती है उसको भी महफूज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अगर नमी चली जाए तो फिर उसका जायका ख़राब हो जाता है और कीड़ियाँ और सूंडे भी पड़ जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने उसको बंद करने के लिए इस्त्री को गर्म करना और इस्त्री इस पर 2-3 दफ़ा इस तरह से फेरनी है और फिर ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बंद हो गया है पत्ती का पैकेट। ना तो आप ये खुलेगा और बिल्कुल आप इस तरह से सेफ़ रख सकते हैं और ना ही इसका पत्ती का टेस्ट ख़राब होगा। सेम इसी तरह से आप दालों के पैकेट्स को, मिसालों के पैकेट्स को दोबारा से बंद कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी आपके बहुत काम आने वाली टिप है। हमारे घर में अक्सर बेसन, सूजी, मैदा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और हमें डर होता है और अक्सर हम थोड़ी सी इस्तेमाल करके और रख देते हैं तो उसमें कीड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो कीड़ियों से बचाने के लिए आप क्या करें कि बेसन और सूजी को आप जो इस्तेमाल कर चुके हैं और जो बाकी आपने सेव करना हो उसको आप फ्रिज में रखें। जब फ्रिज में रखने से बेसन, सूजी, मैदा या कोई भी इस तरह की चीज़ हो उसमें कीड़ियाँ नहीं पड़ती। प्याज का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। प्याज कच्चा भी खाया जाता है और पका कर भी खाया जाता है। प्याज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। प्याज को काटने से आंखों में पानी भी आ जाता है और प्याज को खाने में कड़वाहट भी लगती है। लेकिन प्याज के आज मैं आपको इतने फ़वाइद बताऊँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लें और उसको काट लें, इस तरह से मोटा मोटा काट लें, बहुत छोटा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर 2 चम्मच आप पत्ती के डालें। जब पत्ती के डालें उसके बाद आपने एक पैन लेना है और उसको चूल्हे पर रखना है और उसमें 2 गिलास पानी के गर्म करने हैं। जब पानी उबलने लगे तो इस प्याज को और पत्ती को आपने पैन के अंदर डाल देना है और
इतना पानी पकाएं कि वो प्याज और पत्ती सही तरह से गल जाए और उसमें अपना अर्क छोड़ दें। और पानी जो है वो तकरीबन 1 गिलास के करीब रह जाए तो आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है और उसको मिक्सचर को आपने उतार लेना है। तो जब आप मिक्सचर उतार लें तो उसको आप ठंडा करें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको आप एक छाननी की मदद से छान लें और एक किसी भी बर्तन में आप उसको डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक आधा लीमू लेना है और उसके अंदर निचोड़ लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त एक पावरफुल टॉनिक बन गया है। बालों के तमाम मसाइल ये ख़त्म करेगा। बालों में खुश्की हो, बालों में गंजपन है या दोमुए बाल हैं तो इस टॉनिक को लगाने से आपके तमाम बालों के मसाइल ख़त्म होंगे। बालों में अगर खुश्की सिकरी है या बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे इंशाल्लाह बालों की तमाम ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बाल काले होंगे, बालों के अंदर चमक आएगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।